हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11, 12 डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन 11 है, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। एपी गिवन है, इस एपी का कौन सा टर्म इसी एपी के 54th टर्म से 132 मोर देन होगा। इस एपी का कौन सा टर्म इसी एपी के 54 टर्म से 132 मोर देन होगा। तो पहले हम इस एपी का 54th टर्म फाइंड करेंगे। एपी है, इसका 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। सो इसका फर्स्ट टर्म ए है 3, कॉमन डिफरेंस डी है इसका 15 माइनस 3, a2 माइनस a1 इक्वल्स टू 12। और हमें इसका 54th टर्म फाइंड करना है। पहले 54 टर्म इसका फाइंड करेंगे तो n होगा इसका 54। सो ए एन जो जनरल टर्म होता है, ए एन इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फाइंड करना हमें इसका 54th टर्म। 54 टर्म होगा ए कितना है इसका 3 प्लस एन की वैल्यू 54 है, 54 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 12 है। सो ये होगा 3 प्लस 54 माइनस 1 53 इंटू 12। फिर ये होगा 3 प्लस 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 5 जा 60 और 3 63, 636 और प्लस 3। तो ए 54 टर्म आएगा इसका 639। अब क्वेश्चन में मेंशन है कि इस एपी का कौन सा टर्म 54th टर्म से, जो कि 639 हमने फाइंड किया है, इससे 132 मोर देन होगा। तो इसी एपी का तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू, इसका 54th टर्म है a 54 प्लस 132। तो a कितना है इसका एपी का 3 प्लस n हमें फाइंड करना है, कौन सा टर्म होगा इसका d 12 है इक्वल्स टू 54 हमने फाइंड किया है 639 प्लस 132। 54 टर्म से 132 मोर देन होगा, वो टर्म हमें इसमें फाइंड करना है। सो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12, इधर ऐसे ही रहने देंगे एज इट इज, और इक्वल्स टू इसको ऐड करेंगे इसमें। तो 9 प्लस 2 11, 1 कैरी, 3 प्लस 3 6 और 1 7 और 6 प्लस 1 7, 7 7 1। और फिर इस 3 को हम उधर ले जाएंगे और ये इधर बच जाएगा 12 इंटू एन माइनस 1, 12 इंटू एन माइनस 1 इक्वल्स टू 7 7 1 माइनस 3, और एन माइनस 1 इक्वल्स टू 7 7 3 में से माइनस करेंगे 3 को, तो 11 माइनस 3 8 और यहां पर 6 रहेगा, तो 768। और जो 12 इधर इसके मल्टीप्लाई में था, इसको हम ले आएंगे इसके डिनोमिनेटर में। तो 12 से डिवाइड करेंगे इसको, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72 और बचा यहां पर 4 48 और 12 4 जा 48। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 64, और फिर n फाइंड करेंगे तो n इक्वल्स टू होगा 64 प्लस 1 और n इक्वल्स टू 65। तो इस एपी का n इक्वल्स टू 65 65th टर्म होगा, जो कि 54 टर्म से
132 मोर देन होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। हमें फाइंड करना है इस एपी का कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 मोर देन होगा। तो एपी है 3, 15, 27, 39। यहां से फर्स्ट टर्म 3 है इसका, और कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 3 12 है। और जो हम पहले फाइंड करेंगे इसका 54 टर्म, तो एन लेंगे हम 54। तो ए एन जनरल टर्म होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और 54 टर्म होता है ए प्लस 53 डी, या फिर हम लिखेंगे इसको 3 प्लस 54 माइनस 1 इंटू 12, जो डी की वैल्यू है। तो 3 प्लस 53 इंटू 12, और 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 आएगा, और फिर उसमें 3 प्लस करेंगे तो 639, इसका 54 टर्म आ जाएगा। अब हमें इसमें फाइंड करना था कि इस एपी का कौन सा टर्म 54 टर्म से 132 मोर देन होगा। एन हमें फाइंड करना है, एपी का एन हमें फाइंड करना है जो 54 टर्म से 132 मोर देन होगा। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल्स टू ए 54 प्लस 132। तो ए की वैल्यू 3 है क्योंकि सेम एपी है, इसी एपी का फाइंड करना है। एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 12 है, इजकल्स टू 54 टर्म है 639 और प्लस 132। तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12 इजकल्स टू 771। जब इसको प्लस करेंगे इसमें तो 771 आएगा, और फिर ये 3 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, और ये बच गया इधर लेफ्ट साइड में 12 इंटू एन माइनस 1। तो एन माइनस 1 फाइंड करेंगे तो 771 में से जब 3 माइनस करेंगे 768 बचेगा, और जो 12 इसके मल्टीप्लाई में है इधर उसको ले आएंगे इसके डिवाइड में। 12 से डिवाइड करेंगे 768 को, जो हमने 771 में से 3 माइनस करके फाइंड किया है, तो 64 आएगा। एन माइनस 1 इजकल्स टू 64, एन इजकल्स टू 64 प्लस 1, और एन इजकल्स टू होगा 65। तो इस एपी का 65th टर्म होगा जो इसी एपी के 54 टर्म से 132 मोर देन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आप समझ गए होंगे इसको। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 APs हैं जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। जो दोनों एपी हैं उनके 100 टर्म का डिफरेंस, दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, उनके 1000th टर्म का हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहले हम 2 APs लेट कर लेंगे यहां पर। लेट 2 APs are A1, A2, A3 up to AN, एंड सेकेंड AP लेट करेंगे B1, B2, B3 अप टू BN। ये 2 APs हमने लेट की हैं, और इसका जो सेम कॉमन डिफरेंस है, सेम कॉमन डिफरेंस है इसका, कॉमन डिफरेंस इजकल्स टू हमने D लेट कर लिया इसका। तो क्वेश्चन में है कि सेम कॉमन डिफरेंस है, 2 APs हैं जिनके की 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, जो डिफरेंस है दोनों के 100 टर्म का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A100 माइनस B100 क्वेश्चन में गिवन है दोनों एपी के। एक एपी है A1, A2, A3, AN, दूसरी है B1, B2, B3, BN। दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस, इसका 100 टर्म होगा A100, इसका 100 टर्म होगा B100। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है क्वेश्चन में? 100 गिवन है। अब हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो A100 कितना होगा? N की वैल्यू 100 है, तो 100 A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू डी, तो ये होगा A प्लस 99D। फिर माइनस, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स आएंगे, B100 कितना होगा? B प्लस 99D, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है इसमें से, क्योंकि 2 टर्म्स को हम ऐसे डायरेक्टली माइनस में नहीं लिख सकते थे, और इसका 200। अब इसको ओपन कर लेंगे, A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D, माइनस का मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस B होगा, और प्लस से 99 से D से होगा तो माइनस 99D।
इजकल्स टू 100। अब इसमें इक्वेशन में ये 90 प्लस में है और ये माइनस में, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो a माइनस बी, इसको a1 भी लिख सकते हैं हम, फर्स्ट टर्म a1 है और ये b1, तो a1 b1, a1 माइनस b1 इजकल्स टू 100। और इसको कंसिडर कर लेते हैं हम इक्वेशन 1, क्योंकि इसका यूज हम बाद में करेंगे। अब क्वेश्चन में पूछा है, ये तो मेंशन था इसमें कि 100 टर्म का डिफरेंस इसका 100 है, तो उससे सॉल्यूशन आता है a1 माइनस b1 इजकल्स टू 100। अब हमें फाइंड करना इसके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो a1000 माइनस b1000 हमें फाइंड करना है। a1000 माइनस b1000 यहां से हमें फाइंड करना है। तो a1000 कितना होगा, a1 प्लस 999d, 1000 माइनस 1 999, और फिर इसमें से माइनस करेंगे हम b1000, तो b1 प्लस 999d, ये क्योंकि हमें फाइंड करना है। तो इसको ओपन कर लेंगे, a प्लस 999d माइनस b1 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 999d। अब ये कैंसिल आउट हो गए, दोनों सेम है, तो यहां पर बचा a1 माइनस b1। अब a1 माइनस b1 की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन 1 में क्या हमने फाइंड किया था, a1 माइनस b1 इक्वल्स टू 100, तो ये होगा 100। तो ये किसकी वैल्यू आई, a1000 माइनस b1000। तो इसका 1000 टर्म का डिफरेंस भी दोनों एपी का 100 ही होगा। 2 एपी जो है, जो जिसमें कि उनके 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, और हमने फाइंड करना था 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, तो 1000 टर्म का भी एक डिफरेंस दोनों का 100 ही होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था।